जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। आपका देखिए टॉपिक नंबर आप 52 है, 52वां लेक्चर आप पढ़ रहे हैं आज टाइम एंड वर्क का। तो बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन थे आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। 70 क्वेश्चन तक आपकी क्लास हो चुकी है। आज हम लोग 71 नंबर से आज हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग 71 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्या है यहाँ पर लिखा है, एक काम को 15 दिन, एक कोई लड़का है या कोई आदमी है, वह उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। वे 5 दिन तक मिलकर उसी काम को करते हैं। मिलकर मतलब है कि 5 दिन तक ए और बी एक साथ में काम करते हैं। फिर शेष काम को ए और सी द्वारा 4 दिन में पूरा किया जाता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन में ना तो हमको ये पता है कि किस काम के लोग कर रहे हैं, काम के बारे में कोई जानकारी है नहीं, हम लोग भले पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो देखिए एक काम करिएगा, पहला उद्देश्य आपका ये रहेगा कि ए है उस काम को 15 दिन में करता है, और वहीं पर एक लड़का है बी, वह उस काम को 25 दिन में करता है। तो 15-25 का ले लीजिए एलसीएम, ये कितना आएगा आपका 75, 75 हो गया। यहाँ पर आएगा 15-25 75, 5 और 25 ने 75, ये 3 हो गया। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है आपसे कि वे 5 दिन तक काम को मिलकर करते हैं। अगर ये लोग मिलकर करेंगे तो 5 और 3 कितना काम करेंगे, एक दिन में 8 काम करेंगे, और 5 दिन तक करते हैं तो 8-25 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 काम कर डालेंगे, 40 काम कर डालेंगे। आपके पास काम कितना था 75, इस 75 में से अगर 40 काम कर डालेंगे तो शेष कितना काम बचेगा, आप बताएंगे। शेष मेरे पास 35 काम बचेगा। शेष कितना बचेगा, 35 काम बचेगा। अब कहता है शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिन में पूरा किया जाता है। मतलब जो 35 काम में बचा हुआ है, इसको ए और सी 4 दिन में पूरा कर देते हैं। हमने कहा एक बात बताइए, ए अगर बात करें तो ए डेली 5 काम करता है। अगर 4 दिन तक काम करेगा तो 4-5 20 काम, इस 35 में से तो 20 काम ए ही कर डालेगा, क्योंकि ए एक दिन में 5 काम करता है, 4 दिन तक करेगा काम, तो 4-5 20, इसमें से 20 काम घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा। इस 15 काम को कौन करेगा मेरे भाई, इस 15 काम को करेगा सी, और सी इसको करने में लेता है 4 दिन का समय। तो आप बोल सकते हैं कि अगर सी 4 दिन में 15 काम करता है तो पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा सी, आप कहेंगे पूरा काम कितना है 75, यहाँ पे काम कितना किया है 15, इस 15 को ले जाइए 75 के करीब। 15 को अगर 75 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 गुना, 15-5 75। अगर काम इतने गुना बढ़ रहा है तो समय भी उसका बढ़ेगा, इसको भी कर दीजिए 5 गुना, 4-5 कितना हो जाएगा, 20 दिन लगेगा। इसको कितना लगेगा, सी को लगेगा 20 दिन। ऑप्शन में कहीं दिया है 20 दिन, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आई बात समझ में, ऑप्शन क्या होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप x मान के लगाएंगे बहुत लंबा चला जाएगा, फंस जाएंगे इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहां पर लिखा है PQR अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। P काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। आपको मैं अभी बताया था कुछ देर पहले, या अगर ना बताया हूं, जो लोग ना जानते हो ध्यान से समझ लें कि काम छोड़ने का 2 तरीका होता है। काम छोड़ने का मेरे भाई 2 तरीका होता है। कुछ लोग काम ऐसा करते हैं कि जो शुरू में ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, शुरू में छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंत में काम छोड़ते हैं। तो हम लोग देखिए, जैसे मान लिया आप अपने गांव में हैं, घर पे हैं, और आदमी लगा दिए घर बनवाने के लिए, ठीक है, और घर बनना जब शुरू हुआ 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम हुआ, उसमें से कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। वो तमाम तरह के नखड़े नाटक बताएंगे और काम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे बड़ा लापरवाह आदमी है। कैसा है, बड़ा लापरवाह आदमी है, ये क्या है, गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार है। मतलब इसके अंदर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बातें करके क्या क्या आया था कि नहीं मुझे ठेका दे दीजिए, मैं काम को पूरा करके रख दूंगा, लेकिन 4 दिन काम किया, अपना असली रंग दिखा दिया। और जो काम अंत में छोड़ता है, मतलब काम पूरा होने वाला था, 2 दिन बचा था, 3 दिन बचा था, 4 दिन बचा था, अब वो कहता है कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं काम छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये बहुत अच्छा आदमी था, ये कैसा था, ये बहुत ही जिम्मेदार आदमी था, ये बहुत ही
जिम्मेदार आदमी था, बहुत ही ईमानदार आदमी था। ऐसा इसलिए कि आप लोग कहेंगे यार शुरू से काम कर रहा है, 2-3 महीना हो गया, कभी घर नहीं गया, लगातार काम कर रहा था, आज अगर ये घर जा रहा है तो वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत होगी इसलिए जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये लापरवाह है, इसका हिसाब किताब करो, इसको हटाओ, काम पर से इसको आने से मना कर दो, जो काम के उसका पैसा रुपया देके ख़त्म करो। लेकिन जो आपके लिए ईमानदार हैं, जो काम अंत में छोड़ना चाहते हैं, वो लोग ईमानदार हैं, जिम्मेदार हैं, इनको आप समझाएंगे, इनको प्यार मोहब्बत से बताएंगे कि भाई आप जैसा आदमी कोई मुझे नहीं मिलेगा नहीं, 2 दिन का काम बचा है, 3 दिन का काम बचा है, काम को करके तब जाइए आप। इनको आप रोकने का प्रयास करेंगे और आपके इतने प्यार मोहब्बत को देखेंगे कि यार मुझे मेरा मालिक इतना मुझे मानता है, समझता है, तो चलो 2 दिन का काम बचा है, करके ही जाएंगे। मतलब इन लोगों को आपको रोक के रखना, इनसे काम करवाना है, तो इनको आप रोकेंगे, ये लोग क्या करेंगे, काम को करके जाएंगे। बस इतनी बात अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। अब इसी पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसी पर क्या करना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा, आइए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन था 73 नंबर का। देखिए यहाँ पर लिखा PQR किसी काम को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तो एक काम करिएगा, एक काम करिए, मैं यहीं बना कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, PQR, इनको क्या लगता है 12, 15, 20, तो यहाँ पर हो गया 12, 15 और यहाँ पर हो गया 20। इसका LCM कितना आएगा 60। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3। हो जाएगा इतना, बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। फिर लिखा उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। P ने, ध्यान से पढ़िए यहाँ से, P ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ा, शुरुआत में नहीं छोड़ा है। मतलब P ईमानदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, और अगर ईमानदार जिम्मेदार है तो इसको हम लोग जाने नहीं देंगे। याद आएगी वो सब बातें जो मैं बताया, वो सब बातें आपको याद आएंगी क्वेश्चन लगाते समय। ये काम अंत में छोड़ा है, ये ईमानदार है, ये जिम्मेदार है, हम कहेंगे यार तुम 8 दिन काम और करके जाओ, जाओ मत, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तो 8 25 कितना हो जाएगा, ये 40 काम मुझे ऐड करना है, ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है और P Q के जाने के, P जो है लिखा है Q के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब Q भी अच्छा आदमी है, जब P जाता है उसके 5 दिन बाद कह रहा है Q भी चला जाएगा। तो ये तो 8 दिन पहले गया था, ये 5 दिन और 5 दिन बाद, मतलब ये 3 दिन पहले गया है। ये कितने दिन पहले गया, 3 दिन पहले। तो 4 तियां कितना होगा 12, यहाँ पर 12 काम ये, मतलब सब लोग काम अंत में छोड़ने वाले हैं, और अंत में छोड़ने वाला आदमी बहुत ईमानदार होता है। तो अभी तक आपके पास कितना काम था, 60 काम था। जब आप P को रोक लेंगे तो 40 काम तो P कर दिया, Q को रोक लेंगे तो 12 काम ये भी कर दिया, क्योंकि अभी जाएंगे नहीं, इनको आप मना लिए, इनको आप रोक लिए हैं। इनको जोड़ेगा कितना आएगा, 2, 6, 4, 10, 11, 112 आ जाएगा। कितना आएगा, 112 आएगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे क्या, R ने शेष कार्य पूरा करने, क्या लिखा भाई, R ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। अब पूरा काम कितना है, 112 है। पूरा काम कितना है आपका, 112 है। अब कोई आदमी काम छोड़कर जाएगा नहीं, जो जा रहा था उसको आप मना लिए हैं, उसको आप रोक लिए हैं। तो ये कितना था, 5, 4, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12। इसमें आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 नमा कितना होता है, 12 नमा 108 होता है। कितना बचेगा आपके पास, बचेगा आपके पास 4, और ये 4 बटे क्या हो जाएगा, 12, 4 बटे हो जाएगा 12, 4 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो फाइनली क्या आएगा, 9 सही 1/3, तो 9 27, 27 और 1 28/3, ये क्या आ जाएगा टोटल। इसको सॉल्व करेंगे तो 28/3 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C। 28/3 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपका CHL में पूछा गया था भाई, 10+2 में सवाल आया हुआ था। चलिए अब देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है एक आदमी और एक लड़का एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि आदमी अकेले अंतिम 3 दिन तक काम करता है तो यह 13 दिनों में काम पूरा कर सकता है। इस लड़के द्वारा अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका एमटी से पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका एमटी से पूछा गया, और एक क्वेश्चन जो है सेम इस प्रकार के, अभी पिछले क्लास में हम लोग 2 सवाल लगाए थे। हम लोग क्या किए थे, इसके सेम पैटर्न पर 2 सवाल लगाए थे। तो इस क्वेश्चन को अच्छा मौका है, आप लोग खुद से लगाने का प्रयास करिएगा और इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए इसका अगर मैं आंसर बताना चाहूँ आपको, तो आंसर इसका आएगा 18
18 इसका आंसर आएगा। लगा लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इसका एक सेट पैटर्न है, 2-2 क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिक क्वेश्चन पढ़ाने हैं आपको। तो एक प्रकार के 2 क्वेश्चन बहुत है, 3 क्वेश्चन बहुत है। अब लगातार क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? 75 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को 75। हाँ, यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मेट अलग है। लिखा 25 कर्मचारी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लिखा 10 कर्मचारियों को कितने दिन बाद कार्य छोड़ देना चाहिए ताकि कार्य 30 दिन में पूरा हो सके। अब सोचिए 25 आदमी थे आपके पास, 25 आदमी थे तो कार्य आपका 20 दिन में पूरा हो जाता। इसका मतलब है कि कुल आप 500 काम किए होते। कितना काम किए होते? 500 काम किए होते। कह रहा 10 कर्मचारी काम छोड़कर चले गए, तो 10 अगर चले गए, 25 थे 10 चले गए तो कितने बचे आपके पास? 15 बचे। और कह रहा है कि कार्य 30 दिन में समाप्त हो जाए, तो 30 दिन में मतलब 15-15 आदमी रहेंगे, 30 दिन तक काम करेंगे, तो कितना आएगा? 450। कितना आएगा मेरे भाई? 450। इसका गैप निकालिए, काम था 500, हुआ 450, कितने का अंतर आया? आप कहेंगे 50 काम का अंतर है। 50 काम कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि 10 आदमी काम पर नहीं आते हैं। तो आप कहेंगे 10 आदमी काम पर नहीं आते हैं, अगर एक आदमी आपका नहीं आता तो बात दूसरी, 10-10 आदमी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब 50 काम कराना है, मेरे पास 10 आदमी थे, कितने दिन तक काम किए होंगे? हमने कहा x मान लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 5। x बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आइए, इधर आइए। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इधर देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको, नहीं सही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, लिखा पी क्यू और आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रमशः 36, 48 और 144 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ता है। तो यहाँ पर भी काम छोड़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर जो काम छोड़ा जा रहा है वो काम लिखा पूरा होने से 12 दिन पहले। मतलब जो यहाँ पर आदमी है सब ईमानदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी, अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम आपका क्या है? पी क्यू आर का काम निकाल लीजिए टोटल। यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर आर हो गया। यहाँ पर क्या आ गया आपका? यहाँ पर 12 दिया था, सॉरी कितना दिया है? 36, 48 और ये 144। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 144। कितना आएगा? 144। यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर कितना आएगा आपका? 3 और यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा 1। ठीक है, ये काम कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या बोला है। लिखा है कि पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ता है। तो हम कहेंगे पी तुमको जाना नहीं है, तुम अच्छे हो। अगर ये एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 चौक 48, 48 काम इसका हमको ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए क्यू क्या कहता है। क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ता है। अगर ये एक दिन में 3 काम करेगा तो 8 दिन में कितना करेगा? 24 काम इसका ऐड करना है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए। 144 यहाँ पर था, 144 यहाँ पर है, आपका यहाँ पर 48 है। या ऐसे कर दीजिए ना, या तो ऐसे कर दीजिए। देखिए ये कितना होगा? 24 गुना 48, 24 यहाँ कितना होगा? 96, 8 4 12, सॉरी 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60, 8 4 12, 4 2 6 और 6 1 7। यहाँ पर आएगा 72। कितना आएगा? 72। ठीक है, जोड़ी 4 2 6 7 4 11 हो जाएगा। 1 और 1 2, 216 टोटल वर्क है। कितना वर्क है? 216 टोटल वर्क है। पूछा क्या है कि काम पूरा करने में कुल दिनों की संख्या बताइए। तो 4 3 7 7 और 1 8, इसमें 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 हो गया। कितना बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। और 8 7 56, 27, 28 27 दिया है क्या? बिल्कुल ऑप्शन सामने आपके दिखाई दे 27। 27 दिन में पूरा काम आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सीपीओ एसआई में पूछा गया सवाल है, दरोगा का एग्जाम में सीपीओ एसआई में पूछा गया था 2023 में। तो जो भी क्वेश्चन आप यहाँ लगाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है ना कि सब क्वेश्चन आपके हमेशा अपडेटेड रहते हैं। मतलब अभी 2023 जो बीता है उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ रहे हैं, और 2024 आपका चल रहा है। ठीक है, अब 2015 का क्वेश्चन लगा के क्या करेंगे आप लोग? कोई मतलब ही उसका नहीं है। चलिए आगे पढ़िए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भाई क्या लिखा है। लिखा है पी और क्यू अलग अलग किसी कार्य को 30 और 45 दिन में
पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी कार्य करना आरंभ करता है और 5 दिन तक अकेले कार्य करता है। चलिए ठीक है, पहले इनका तो हम सुन लिए, अब हम कुछ करना शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर देखिए एक आदमी है पी और एक आदमी कौन है, क्यू है। इसके बारे में क्या लिखेंगे भाई, 30, और यहाँ पे क्या लिखता है इसको 45। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना लेंगे, 90 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 2। अब बताइएगा, लिखा पी कार्य करना प्रारंभ करता है और 5 दिन तक अकेले काम करता है। हमने कहा भाई पी, ये बताओ तुम एक दिन में कितना काम करते हो, वो कहा मैं एक दिन में 3 काम करता हूँ। हमने कहा अगर तुमको 5 दिन तक काम अकेले करना हो तो कहेगा मैं कर लूंगा। 5 दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 15 काम वो कर लिया। काम कितना था, 90 काम था, 15 काम तो कर लिया। अब बचा कितना काम आपके पास, अभी मेरे पास 75 काम बचे हुए हैं। अब क्या बोलता है, फिर क्यों उसके साथ लग जाता है और 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब इसके साथ क्यों लग जाता है, क्या करता है, अभी तक पी अकेले 5 दिन तक काम किया था तो 75 काम अभी बचा हुआ है। अब इसके साथ क्यों भी लग जाएगा, तो अगर इनको देखेंगे तो 3 काम ये करेगा, 2 काम ये, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 काम करेंगे जब मिलकर करेंगे तो। और अगर एक दिन में 5 करेंगे और 6 दिन तक काम कराएंगे तो 6 25 कितना होगा, 30 काम और हो जाएगा। हमने कहा 75 था, 30 तुम लोग और कर दिए भाई, अब कितना बचेगा, आप कहेंगे 45 काम अभी बचा है। कितना बचा है, 45 काम अभी बचा हुआ है। तो पूछा क्या है, जिसके बाद पी काम छोड़ देता है। अब पी काम छोड़ देता है, उस कार्य का कितना भाग बचा हुआ है। इतना कुछ होने के बाद अब पी काम पर आना ही बंद कर देता है, मैं अब काम करने नहीं आऊँगा। फिर क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि उस समय कार्य का कितना भाग बचा हुआ है। हमने कहा 45 काम अभी हुआ ही नहीं है, और 45 काम नहीं हुआ है, काम कितना था आपके पास, हमने कहा 90 काम मेरे पास टोटल था। अगर 45/90 करेंगे तो काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2। ऑप्शन में क्या आएगा, 1/2, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे कोई बटे में दिया ही नहीं है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। क्या होता है, 0.5। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है 78 नंबर का, क्या लिखा है, कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। चलिए, राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूरा हुआ है। मतलब कितने समय में कार्य पूरा हुआ, यही आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। कपिल को हम लोग क्या लिख दें भाई, कपिल को के लिख देते हैं, मोहन को एम लिख देते हैं और राजू को आर लिख देते हैं। इनका समय लिखिए 36 18 54, 36 18 हो गया ये, और ये 54 54 हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेके बताइए कितना आएगा, 180 कितना, 36, सॉरी यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे बदल गया है दोनों वैल्यू, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 36 आएगा, और ये आपका 54 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेना है। ध्यान से देखिए, एलसीएम लेना कोई टफ नहीं है, लेकिन जब नंबर आपके अलग अलग रहेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। 54 दूना कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, 18 25 90, 18 छक्का 108 होता है, और 36 यहाँ करेंगे तो वो भी 108 आएगा। मतलब 108 ही ले लिया जाए, कितना ले लें, 108। अगर सोच ना पाए तो उसका भी एक व्यवस्था है। ठीक है, बिना कुछ किए एलसीएम निकाल लेंगे, वो अलग बात है। पहले भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं टाइम एंड वर्क का, तो दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस अभी बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई 2। ये इनका क्या है, ये इनका पर डे का काम है, ये इनका क्या है, पर डे का काम है, डेली का काम है। मतलब डेली कपिल क्या करता है, 6 काम करता है डेली, मोहन क्या करता है, 3 काम करता है, और राजू क्या करता है, 2 काम करता है। पूछा क्या है, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, मतलब मोहन कैसा है, लापरवाह है कि जिम्मेदार है, आप बोले कि नहीं मोहन जिम्मेदार है। मोहन क्या है, जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार है तो काम छोड़ के जा रहा है, हमको जाने नहीं देंगे। कितना दिन काम किया था, 8 दिन पहले जा रहा था। एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में कितना काम, 24 काम। इसका ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। फिर क्या बोला है, राजू काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो राजू एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 12 काम करेगा। रोकेंगे इसको तो 12 काम और करेगा, इसका भी काम ऐड करना है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यहाँ पर जो 108 लिखा हुआ है, इस 108 में क्या करना आपको, 36 जोड़ दीजिए।
8 6 कितना हो जाएगा 14, 3 और 1 4, एक यहाँ पर आएगा 144। पूछा क्या है कि काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब जो लोग जा रहे थे ना उनको हमने रोक रोक के बातों से मना के उनको हम जाने से मना कर दिया। अब कोई जाएगा नहीं, अब सब लोग साथ में आएंगे काम करने और काम पूरा हो जाएगा तो साथ में ही जाएंगे। अब बताइए 6 3 9 9 2 11, 11 से इसमें भाग दे दीजिए, 11 से भाग दीजिए भाई, 11 से काटेंगे इसको तो 11 1 कम 11 क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा और 3 जाके बन जाएगा 34, 11 3 33 क्या बचेगा 13 पॉइंट समथिंग दिया है क्या। हाँ क्या पूछा है, लगभग में पूछा है ना, तो 13 तो आएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यक्ष किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा करता है। अब सामान्य सी बात है, बच्चों वाली बात है, ध्यान से देखिए, अगर यक्ष आधे काम को अगर 20 दिन में करता है, यक्ष अगर आधे काम को अगर 20 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे 40 दिन लगेगा, साफ साफ बात है भाई, जब आधा करता है 20 दिन लगता है तो पूरा करेगा 40 दिन लगेगा। फिर लिखा है वाई उसी काम के 5वें भाग को, मतलब 1/5 भाग को 10 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा 50 दिन में। वाई की अगर बात करें तो वाई को लगेगा 50 दिन। ठीक है, अब क्या बोला है, बस यक्ष से वाई दो ही लोग हैं क्या। अब देखिए यक्ष ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। शुरू किया और 8 दिन बाद मतलब यक्ष लापरवाह है, यक्ष क्या है, लापरवाह है। अब बताइए इसको सॉल्व करिए, 8 और इसका 40 50 का एलसीएम कितना आएगा 200 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 और यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई आपका 4। यक्ष कैसा है, लापरवाह, क्योंकि शुरू में आया काम करने, काम किया भी नहीं, 2 4 6 दिन 8 दिन काम किया फिर करा मैं जाऊंगा, मतलब उसकी बातों की कोई वजूद नहीं है। अगर ये 8 दिन बाद जाता है तो हम लोग कहेंगे एक बात बताइए, यक्ष तो एक दिन में 5 काम करता है और अगर 8 दिन तक काम करेगा तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40 काम हो जाएगा। हमने कहा 40 काम किसका पैसा दीजिए, इसको हटाइए, इसका काम निकालिए, खत्म करिए। अब हम आगे के बारे में सोचेंगे। फिर क्या लिखा है, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। ठीक है, उन दोनों को यह काम पूरा करने में कितना समय लगा, सोचिए आप। फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया, मतलब अभी तक वाई नहीं आया है, अभी तक वाई काम पर आया ही नहीं है। आपके पास 200 काम था, 40 काम किया एक्स और चला गया। आपने कहा मेरे पास अब जो शेष काम बचा है ना वो कितना है, 160 काम बचा है। 160 काम बचा, इसको कौन करेगा, वाई करेगा। वाई कहता है मैं डेली 4 काम करूंगा, ना इससे मैं ज़्यादा करूंगा ना मैं इससे कम करूंगा। अगर 160 काम को 40 की रफ्तार से काम कराएंगे तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। मतलब वाई को लगा 40 दिन और 8 दिन तो ये भी किया था। तो पूछा है टोटल कितना दिन लगेगा, 40 और 8 48 लगेगा। ऑप्शन कहाँ दिया, 48 48, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है CHSL में 2021 में। तो सोचिए 21 का सवाल है, बुरा नहीं है। अगर 3-4 साल पहले का सवाल पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अब जरूरी नहीं कि आपका 2023 से उठा के भर देगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इधर आइए, हाँ यही वाला चलेगा। क्या लिखा, जब कार्य को एकांतर क्रम में किया जाए से संबंधित प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से, ध्यान से बस देखते रहिएगा। जैसे देखिए कोई काम अगर करने आए और काम को साथ में ना करे, जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम लोग आदमी को काम पर लगाते हैं, आदमी क्या होते हैं, पढ़ती नहीं है उनकी। जैसे मान लीजिए एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। ठीक है, अगर ए काम करेगा तो बी कहेगा मैं इसके साथ नहीं करूँगा, ये अकेले करेगा। फिर कहेगा अगले दिन कौन करेगा, बी। 2 लोग हैं, दोनों लोगों की पड़ती नहीं है, दोनों लोग अलग अलग दिन काम करना चाहते हैं, लेकिन काम दोनों ही करेंगे काम। ध्यान दीजिएगा, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, ऐसा वाला इनके अंदर कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा था, ए और एक आदमी कौन है भाई, बी। 2 आदमी हैं यहाँ पर जो काम करना चाहते हैं। ए क्या करता है, 3 घंटे में काम करता है, बी क्या करता है, 6 घंटे में काम करता है। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1। इतना काम सबको करना है, ये सब लोग कर लेंगे। वे एकांतर क्रम में काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब बताइए, एकांतर क्रम का मतलब होता है अगर ए आएगा तो बी नहीं, बी आएगा तो ए नहीं। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, इतने दिन का काम उठा लीजिए कि उसमें जितने लोग हैं सब एक बार शामिल हो जाएं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 डेज वर्क। अगर हम 2 दिन का काम ले लें तो एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डेज वर्क। 2 डेज वर्क मतलब 2 दिन का काम। और 2 दिन के काम में कौन कौन आएगा, एक बार ए आएगा तो 2 काम करेगा, फिर अगले दिन बी आएगा तो 1 काम करेगा। वो कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। हमने कहा मेरे भाई 2 दिन का काम हुआ है
और आपके पास 3 काम पूरा हो चुका। उसने कहा हाँ ठीक है, काम को पूरा करवाना है। पूरा करवाने का मतलब है कि अगर इस काम को पूरा करवाएंगे तो 6 होना चाहिए। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो इधर अगर 2 दिन हुआ है तो इधर भी अगर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 दिन लग जाएगा। कितना लगेगा? 4 दिन आएगा। सॉरी 4 दिन नहीं भाई, 4 घंटा आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। लिखा है सुप्रजा और कौशल्या एक काम को 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से हो और उसके बाद बारी बारी से काम एक एक दिन करके हो तो 75% काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। ध्यान से देखिएगा हर बच्चा। यहाँ पर देखिए एक सुप्रजा है और एक कौन है? कौशल्या है। ये कितना दिन लेते हैं? 30 दिन इनको लगता है और 20 दिन इनको लगता है। एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 2 और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 3। ठीक है, आगे सोचिए और बताइए। लिखा यदि काम की शुरुआत कौन करता है? सुप्रजा करती है। सुप्रजा काम करती है और काम कराना कितना है? 75%। तो इस 60 का निकाल दीजिए आप 75%, तो 75/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75/100। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 15, 15 45। हमको टोटल जो काम कराना है वो 45 काम कराना है। कितना काम कराना है? 45 काम कराना है। अब बताइएगा काम की शुरुआत कौन करता है? सुप्रजा करती है। तो चलिए सुप्रजा मतलब 2 डेज वर्क, क्या लिखेंगे? 2 डेज वर्क। ये आएंगे 2 और ये आएंगे 3। 2 दिन में कितना काम हुआ मेरे भाई? 5 काम। काम कितना कराना? 45। तो अगर 2 दिन में 5 काम हुआ है, इसको 45 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? 9 से गुणा। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? 9 से गुणा। तो 9 दूनी क्या आएगा? 18 दिन आएंगे। कितना आएगा? 18 दिन आएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है ए एक काम को 25 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। शुरुआत कौन करता है? शुरुआत मेरे भाई ए करता है। तो ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके का पालन करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा? पूछा बी शेष कार्य कितने समय में पूरा करेगा। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल का है। क्वेश्चन है आसान, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा यहाँ पर देख लीजिए, पहले ए है और कौन है? बी है। ए को लगता है 25 दिन काम करने में, बी को लगता है 30 दिन काम करने में। इसका एलसीएम क्या लेंगे आप लोग? एलसीएम लेंगे इसका कितना भाई? 150 ले लें क्या? हाँ 150 ले लीजिए भाई। अगर 150 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 और यहाँ पे क्या आएगा? 5। ठीक है, चलिए अब बताइएगा। लिखा है कि वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। शुरुआत ए करता है और ए और बी दोनों 5 दिन के लिए काम का पालन करते हैं। मतलब जो 5 दिन काम करते हैं लोग आगे पीछे काम करते हैं। जैसे 5 दिन होता है फिर ए वहाँ से चला जाता है। बस अब बचा कौन आपके पास? बी बचा। बताइए अगर मैं 5 दिन लिख दूँ, 1 2 3 4 और उसके बाद 5, तो आप बताइएगा पहले कौन आएगा? शुरुआत ए करता है तो ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ए कितनी बार आया है? ए आया है 3 बार। और बी कितनी बार आया है? बी आया है 2 बार। तो आप बोलेंगे अगर ए एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में क्या करेगा? 6 काम करेगा, तो 3 बार आएगा तो 3 गुणे क्या हो जाएगा? 6। 6 3 कितना आएगा? 18 काम तो ए कर डाला। 18 काम तो ए कर डाला। अगर मैं बी की बात करूं तो बी क्या करता है? बी 2 बार आता है और एक दिन में कितना करता है? 5। तो 2 दिन में कितना करेगा मेरे भाई? 10। कितना करेगा? 10। यहाँ पर बना लीजिए अब इसको 5। ठीक है, 18 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 18 10 28 हो गया है। 28 काम हो चुका है। काम कितना था आपके पास? 150। इसमें से अगर 28 काम घटा देंगे आप तो कितना बचेगा आपके पास? 122 बचेगा। कितना बचेगा? 122 बचेगा। 122 काम को कौन करेगा? अब बी करेगा। तो लिख दीजिए 122 काम बचा है, इसको बी करेगा। बी करेगा 5 की रफ्तार से। अगर 5 की रफ्तार से काम कराएंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास? 2। 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 2। 24 सही 2/5। 24 सही 2/5। ऑप्शन आपका ए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। देखिए लिखा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों
में कार्य करते हैं। भरत पहले पहले दिन कार्य शुरू करते हैं। भरत क्या करते हैं, पहले दिन कार्य शुरू करते हैं। और अजय 32 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। चलिए भाई देखिए, यहाँ पर एक अजय हैं, एक अजय हैं और एक कौन है, भरत है। अजय काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। पूछा क्या है, भरत अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लीजिए भरत अगर x दिन में पूरा करते हैं तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 32x आएगा। इसको क्या लिखेंगे आप, x, और यहाँ भी क्या लिखेंगे आप, 32। अब बताइए हमको एक बात आप लोग, ये क्या है, इनका पर डे का काम है, ये इनका पर डे का काम है। आप लोग एक बात बताइए हमको, काम मेरे पास कितना है टोटल, यही टोटल काम होता है, यही क्या होता है, टोटल काम होता है। तो लिख दीजिए 32x। अगर A 32 दिन तक काम करे और डेली एक x काम करे काम, तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। हो जाएगा, बताइए, बिल्कुल हो जाएगा। अगर यह, फिर उसके बाद लिखा क्या, अच्छा एकांतर क्रम में काम करते हैं क्या। भरत पहले दिन काम शुरू करता है और अजय 32 दिन में अकेला काम पूरा कर लेता है, 8 दिन में पूरा काम हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब बताइएगा, एक बात बताइएगा, यहाँ पे लिखा है कि अजय 32 दिन में काम, भरत पहले दिन से काम शुरू करता है, ठीक है, और एकांतर क्रम में काम करते हैं। यदि कार्य 8 दिन में पूरा हो जाता है, तो बात बताइए शुरुआत कौन करता है, शुरुआत भरत करता है। शुरुआत कौन करता है, भरत करता है। तो 4 दिन काम भरत करेगा और 4 दिन कौन करेगा, 4 दिन अजय करेगा। तो अगर यहाँ पर यह डेली x काम कर रहा है तो 4x काम करेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 × 4 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर घटाएंगे इसको, तो क्या आएगा, 28x आएगा। और ये क्या हो जाएगा, 32 × 4। और अगर 28 को यहाँ से हटाएंगे तो 28 के यहाँ आ जाएगा नीचे, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, तो आएगा 32/7। ये x का मान हो गया। ये क्या हो गया, x का मान। इसी 32 में अगर x से गुणा कर दे तो मुझे टोटल का मालूम चल जाएगा। बताइए, इसी 32 में अगर x की वैल्यू से गुणा कर दे, और x की वैल्यू क्या है, 32/7 है, 32/7 है। और इसका 7 गुना काम करता है, भरत इसका 7 गुना काम करता है। हमने कहा हाँ, इसका 7 गुना काम करता है। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, और डेली कितना करता है, डेली 32 काम करता है। तो यहाँ पर 32 से भाग भी दे दीजिए। अब इसी को कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। देखिए, इस 32 से इस 32 को काट दीजिए, 7 से 7 को काटिए, क्या आएगा, 32। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, एक बार में देखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है, ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बी से शुरू करते हैं तो एकांतर क्रम में कार्य करते हुए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सोचिए कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, 4 9, एलसीएम कितना आएगा, 36। यहाँ पर क्या आएगा, 9, यहाँ पर क्या आएगा, 4। सही है, एकदम सही है। पूछा क्या आपसे, शुरुआत कौन करता है, बी। अगर बी शुरुआत करेगा तो फिर कौन आएगा, ए। तो बी का मतलब क्या हो गया कि 2 डेज वर्क, काम कितने दिन चलेगा, 2 डेज चलेगा, 2 दिन काम चलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि 2 डेज वर्क। तो यहाँ पर आएगा कौन, शुरुआत करेगा बी, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 9 4 13 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, कितने दिनों में पूरा होगा। इस 13 को कहाँ जाना है, 36 के करीब। तो 13 दूना क्या होगा, 26, 2 से गुणा यहाँ, तो 2 से गुणा यहाँ, 4 दिन तो बीत गया। 4 दिन में 26 काम हुआ है। अभी काम कितना बाकी है आपके पास, आप कहेंगे 6 काम उधर, 4 काम इधर, अभी 9 काम शेष है। कितना काम शेष है, शेष आपके पास 9 काम है। 4 इधर, सॉरी 9 नहीं भाई, 10 काम शेष है। कितना काम शेष है, 10 काम आपके पास अभी शेष है। अब 10 काम कैसे होगा भाई, जैसे 4 दिन बीता है, 5वें दिन फिर कौन आएगा, फिर आएगा बी। कौन आएगा, बी, क्योंकि शुरुआत किया है बी, हमेशा ऑड नंबर पर बी ही आएगा। तो अब आएगा बी। तो जो 4 दिन बीता था, आपने कहा 4 दिन बीत चुका है, 26 काम हो चुका है। हमने कहा अगर 5वां दिन बीतेगा तो जब बी जाएगा तो कितना काम करेगा बी, 4 काम। तो ये कितना हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। फिर कौन जाएगा, छठे दिन जाएगा कौन काम करने के लिए भाई। अच्छा, वे दोनों बी से शुरू करते हैं तो एकांतर दिन में पूरा, 9 और 4, 4 9 36। हाँ, पूछा क्या है आपसे,
4 दिन में 36, 13 दूना 26 होगा, 9 4 13 26, 2 दिन में कितना काम हुआ 26, तो 13 दूना 26, 2 दूनी 4, 4 दिन में 26 काम हुआ है। तो पूछा कि काम कितने दिन में पूरा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना भाई, एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिल रहा है भाई, कहाँ गलती हो गई। 4 9 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर 9, यहाँ पर आएगा 4, सही है, एकदम सही है। अगर बी करेगा तो 9 काम, सॉरी 9 4 13, हाँ, बी करेगा तो 4 काम, ए करेगा तो 9 काम। बी से शुरुआत करना है, बी आएगा 4 काम करेगा, ए आएगा तो 9 काम करेगा, 9 4 13, मतलब 2 दिन में 13 काम हो चुका है। 2 दिन में कितना काम हुआ है, 13 काम हुआ है। काम कितना कराना है, 36, तो 13 दूना 26 काम होगा। 2 से गुणा यहाँ करेंगे तो 2 से गुणा यहाँ करेंगे। अच्छा एक सेकंड देखिए, अब सही है, सब कुछ सही है। हाँ, जब 5वें दिन बी जाएगा तो 4 काम करेगा, 30 काम हो चुका है। अब 6वें दिन कौन जाएगा, ए, और ए जाएगा तो कहेगा मैं 9 काम करूंगा, लेकिन काम तो 9 है ही नहीं। काम कितना है आपके पास, 6, क्योंकि 30 तो हो चुका है, 6 काम बचा है, तो लिखेंगे 6/9। और 5 दिन पूरा लग चुका है, 5 सही 6/9, काटेंगे 3 से 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो 5 सही 2/3 आपके सवाल का आंसर। 5 सही 2/3, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ मिलेगा REST एक कार्य को 20 15 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर से आर से लेकर अंत तक कार्य करते हैं। आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करते हैं। एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते हैं, इसमें टी पहले दिन शुरू करता है, फिर उसके बाद काम कितने दिन में पूरा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा आर शुरू से लेकर अंत तक काम करता है, तो काम बारी बारी से कौन करता है, यस और टी, और शुरुआत कौन करता है, टी से शुरू करते हैं। अगर टी से शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिखिए पहले टी, फिर क्या लिखेंगे आप, यस। 2 दिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टी, यहाँ पर यस, ये पहला दिन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, दूसरा दिन हो गया। तो आर तो डेली काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर आर और यहाँ भी आर। तो आप कह सकते हैं अगर मैं 2 दिन काम कराऊँ, तो एक बार टी आएगा, एक बार यस आएगा, लेकिन 2 बार आर आएगा। क्या बोलेंगे आप, 2 बार आर आएगा, 1 बार टी और 1 बार यस आएगा। ठीक है, ये चलेगा। 2 दिन का कार्य है ये किसका कार्य है, ये आपका है 2 डेज वर्क। किसका काम है ये, 2 डेज वर्क, 2 दिन का काम है। अब बताइएगा, लिख दीजिए पहले आप यहाँ पर जो लिखते हैं हमेशा, ये आर है, ये यस है, ये टी है। ये कितना आएगा, 20 15 और यहाँ पर 10। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, और 10 छन 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर आर 2 दिन काम करेगा तो आर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। टी 1 बार काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 6। एस की बात करें तो 4, तो 6 6 12 12 4 16 हो गया। काम कितना है आपके पास, 60। अगर 2 दिन में 16 काम हो रहा है तो 16 यहाँ कितना होगा, 48। 3 गुना यहाँ पर, 3 गुना यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब चलिए, आपके पास काम बचा हुआ है, 6 दिन बीत चुका है। काम की शुरुआत कौन करेगा, टी, तो टी के साथ कौन आएगा, आर। तो 6 दिन क्या हो गया, 9, मतलब 6 दिन बीत चुका है। 7वें दिन की अगर मैं बात करूं, 7वें दिन की मैं बात करूं तो 7वें दिन कौन जाएगा, टी और आर, तो 9 काम होगा। तो आपका 48 काम हो चुका है, 48 काम हो चुका है, और काम कराना आपको 60। तो आपको जब 9 काम होगा तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 58 हो जाएगा। सही है ना, एकदम सही है। 6 3 9, 58 नहीं मेरे भाई, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57। अब 8वें दिन जब जाएंगे तो अभी भी आपका 3 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा है, 3 काम बचा है। अब कौन जाएगा, एस और आर। तो 6 4 3 कितना होगा, 7। 3 काम बचा है, 7 आपका ये, तो 57 सही 3/7 कितना आएगा। टोटल देखा जाए तो 8वां दिन, मतलब 7 सही 3/7, टोटल इतना समय लगा। 7 7 49, 49 3 51/7 कितना आएगा, 51/7। चलिए
7 49 3 कितना होगा 52/7। अच्छा 52/7 आएगा भाई, 52/7 ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन कब का है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। क्या दिया है क्वेश्चन कि ABC एक कार्य को क्रमशः 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये एक दिन छोड़कर काम को करते हैं, मतलब वही काम छोड़ने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को करना जरूरी है, जैसा भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, रिप्लाई हम उधर से दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे भाई सभी को।